दोस्तों, अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो मेलचिम्प सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस वीडियो में मैं इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका यूज करके कैसे आप यहां पर अकाउंट सेटअप करेंगे, कैसे आप यहां पर ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, कैसे ईमेल कैंपेन आप सेंड करेंगे, और इसके अलावा लैंडिंग पेज क्या होता है, साइन अप फॉर्म क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर जर्नी। तो कस्टमर जर्नी का यूज करके हम अपने कस्टमर को एक स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। तो उसको आपको कैसे क्रिएट करना है और ये ईमेल सीक्वेंस किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप मेलचिम्प को सीखने के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूं आपका टेक्नोटर्निंग चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको mailchimp.com वेबसाइट पे आ जाना है। साइन अप पे क्लिक करें। अब आपको मेलचिम्प का अकाउंट क्रिएट करना है। ईमेल आईडी देनी है, यूज़र नेम देना है और पासवर्ड दे देना है। यूज़र नेम में आप कोई भी अपनी जैसे ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। अगर आप कोई अपना नाम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड आपको दे देना है। इंस्ट्रक्शन आपको नीचे दिए हुए हैं, 1 अपर केस कैरेक्टर, 1 लोअर केस कैरेक्टर, 1 स्पेशल कैरेक्टर, 1 नंबर और 8 कैरेक्टर्स आपके पासवर्ड में होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको चेकबॉक्स पे टिक करना है। अगर आप मेल चिम्प से कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड या फिर स्पेशल ऑफर से रिलेटेड कोई मेल रिसीव करना चाहते हैं तो इसको अनचेक रहने दें, और अगर आप रिसीव करना नहीं चाहते तो इसको टिक कर दें। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका मेलचिम्प अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। आपकी मेल आईडी पर एक मेल आएगा, वहाँ पर आप लिंक होगा, एक दिया होगा आपको, लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, जिससे कि आपका जो मेलचिम्प का अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, मेलचिम्प से हमें मेल आ चुका है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद आपका मेलचिम्प का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करें। तो मेलचिम्प का अकाउंट हमारा सेटअप हो गया है। यहाँ से हमें प्लान सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो उसके फ्री प्लान को आप ले सकते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, सीख लीजिए इसको कैसे यूज़ करना है। इसके सभी फीचर्स को मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा इस वीडियो में। उसके बाद आप जब इसको सीख जाएंगे तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स के अकॉर्डिंग, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, इसके पेड प्लान पर आप स्विच कर सकते हैं और इजीली अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसके फ्री प्लान से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम 500 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं और 2500 ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, फिर लास्ट नेम, और उसके बाद आपको अपना बिजनेस का नेम यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद वेबसाइट यूआरएल और फ़ोन नंबर दोनों ही ऑप्शनल हैं, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको कंटिन्यू करें। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस दे देना है। एड्रेस दोस्तों आप सही दीजिएगा ताकि आपके अकाउंट में कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। सभी डिटेल फिल करने के बाद इसको कंटिन्यू करें। अभी हमसे पूछ रहा है कि डू यू हैव ए लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। अभी फ़िलहाल के लिए इसको नो कर देते हैं, बाद में मैं आपको इसके डैशबोर्ड में जाके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसमें कॉन्टैक्ट्स को ऐड करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू ऑफर और प्लान टू ऑफर। अब आपका बिजनेस जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सर्विसेज देते हैं तो सर्विसेज पे क्लिक करें। फिजिकल गुड्स का प्रमोट कर रहे हैं, इसके थ्रू आप फिजिकल गुड्स को प्रमोट करेंगे मेल के थ्रू, तो आप उसको सिलेक्ट करें। अगर इनमें से कोई भी आपकी कैटेगरी नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करने के बाद अपनी कैटेगरी फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं ओरिजिनल कंटेंट, क्योंकि हम वीडियोस क्रिएट करते हैं इसलिए। अभी आपसे पूछ रहा है वेयर कैन पीपल एक्सेस योर ऑफरिंग। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप आवर ओन वेबसाइट और ई कॉमर्स स्टोर, इस पर क्लिक करें। अगर कोई फिजिकल स्टोर है तो फिजिकल स्टोर पे क्लिक करें। कोई अदर कैटेगरी है तो अदर पे क्लिक करने के बाद अपनी कैटेगरी को टाइप करें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं आवर ओन वेबसाइट और इसको कंटिन्यू करते हैं। वांट टू स्टे इन द लूप विद मेलचिम्प। अगर आप मेलचिम्प से रिलेटेड सब्सक्राइबर और सक्सेस स्टोरी या इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स लेना चाहते हैं तो इन ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है, आप इसको कंटिन्यू करें। अब हमारा मेलचिम्प का अकाउंट सेटअप हो गया है। फाइनली अब हम इसके डैशबोर्ड में आ गए हैं। अब मैं आपको एक एक फीचर इसका डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हमें ईमेल कैंपेन डिज़ाइन करना है, कैसे ईमेल सेंड करने हैं, और भी कई सारे फीचर्स हैं, उन सभी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडियंस की, क्योंकि अगर ऑडियंस ही नहीं होगी तो ये सभी फीचर यूजलेस हैं। यहाँ पर हमें ऑडियंस का टैब दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ऑडियंस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ऑडियंस होता है आपका डेटाबेस।
अब मान लीजिए कि आपका कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पर आपके जो कस्टमर्स हैं आपके पास उनका डेटाबेस है, जैसे उनकी ईमेल आईडी हो गई, उनका नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या उनकी जो एड्रेस हो गया, या तो वो डिटेल्स हैं आपके पास। तो ये सभी क्या है, ये आपकी ऑडियंस है जिनका डेटाबेस आपके पास है। इनको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट्स और इन्हें सब्सक्राइबर्स भी कहा जाता है। अब अगर मान लीजिए आपका कोई ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है जिस पर आकर लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, साइन अप करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसके थ्रू आपके पास जो डेटा आता है, आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं, इन सभी कॉन्टैक्ट्स को मिलाकर ही बनती है ऑडियंस। अब जो आपको ये मैनेज ऑडियंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रहा है ऐड ए सब्सक्राइबर का। अगर मान लीजिए हम एक एक करके मैनुअली सब्सक्राइबर अपने ऐड करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर मैनुअली एक एक करके ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का। अगर मान लीजिए आपके पास जो डेटा है वो किसी CSV फॉर्मेट के अंदर एक्सेल फाइल में सेव है, तो उस फाइल को भी हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फाइल इंपोर्ट करेंगे तो जो उस फाइल में नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी चीज़ें आपकी हैं उन सभी को अलग अलग कॉलम के अंदर आपको ऐड करके रखना है। इसके बाद है साइन अप फॉर्म। ये उसी तरह से है जैसे कि अभी आपने मेलचिम्प पे अपना रजिस्ट्रेशन किया था, सारा डेटाबेस आपने अपना दिया था, ईमेल आईडीज़, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सारी चीज़ आपने दी थी। अगर साइन अप फॉर्म आपका इंटीग्रेटेड है मेलचिम्प के अकाउंट से तो ये डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पर कोई आपको सब्सक्राइब करता है या रजिस्ट्रेशन करता है तो वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पर ऐड होता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सर्वे का। अगर मान लीजिए आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो जो आपके एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनके साथ सर्वे करना चाहते हैं कि उनको क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है, तो ये उस चीज़ के लिए होता है। तो डोंट वरी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि हमें कॉन्टैक्ट्स को इसमें कैसे ऐड करेंगे। इंपोर्ट योर कॉन्टैक्ट्स पे आप क्लिक करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। फाइल किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, CSV फॉर्मेट में या फिर TXT फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। डायरेक्ट आप स्प्रेडशीट अपनी एक्सेल फाइल में से डेटा को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस सभी ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको डेटा को कॉपी पेस्ट कर देना है। वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको ऐड ए कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप मैनुअली एक एक करके सब्सक्राइबर का जो डेटा है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने सब्सक्राइबर का ईमेल एड्रेस देना है, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम, एड्रेस अगर आपके पास है तो एड्रेस दे दीजिए। अगर सिटी और कंट्री आपको पता है तो वो भी यहाँ पर आप दे दें। अब अगर आपके पास डेटा में उनका फ़ोन नंबर भी है तो फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसका यूज़ उनके बर्थडे पर विशेस भेजने के लिए, ग्रीटिंग्स भेजने के लिए आप कर सकते हैं बाय ऑटोमेशन। आपको यहाँ पर ये मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एक मेल उनके बर्थडे पर चला जाएगा। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनका डेटा आप यहाँ पर मैनुअली एक एक करके ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का डेटा हमारे पास नहीं है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर आपको टैग दे देना है कि ये जो आपका सब्सक्राइबर ये कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है। अगर मान लीजिए जो भी आपका स्पेसिफिक सोर्स है, जैसे कहीं इवेंट के थ्रू ये सब्सक्राइबर आपको मिला है या फिर कहीं आपकी वेबसाइट से मिला है या यूट्यूब से मिला है, तो जो भी आपका सोर्स है यहाँ पर आप उसको टैग दे सकते हैं। या आपके चेक करने के लिए, आपके देखने के लिए कि आपको पता रहे कि ये सब्सक्राइबर कहाँ से आया है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम वेबसाइट। अभी आपसे पूछ रहा है कि जो डिटेल आप इसमें फ़िल कर रहे हैं, जिस पर्सन की आप डिटेल फिल कर रहे हैं, क्या उस पर्सन ने आपको ईमेल सेंड करने की परमिशन दी हुई है या नहीं। इफ़ यस देन यू क्लिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन। मतलब इसका यही है कि जब आपकी वेबसाइट पर कोई साइन अप करता है तो वहाँ पर जैसे ही वो अपनी डिटेल्स फिल करता है तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि क्या आप उसको प्रमोशन मेल सेंड करना चाहते हैं, नहीं चाहते। तो वो अगर उसको एग्री करता है तब आपको क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कॉन्टैक्ट्स हमारे ऐड हो चुके हैं, यानी कि 2 सब्सक्राइबर हमने ऐड कर लिए हैं। एक बार ऑडियंस डैशबोर्ड में जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट्स हमें शो कर रहे हैं। एक तो वही है जो कि हमने अभी डाटा रजिस्टर करते वक्त ईमेल आईडी अपनी दी थी, तो वही हमें हमारी ईमेल आईडी ये कॉन्टैक्ट में हमें शो कर रही है। एक्चुअल में तो एक ही कॉन्टैक्ट ऐड हुआ है जो कि अभी हमने ऐड किया था। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी को पता लग गया होगा कि ऑडियंस क्या होती है और उसको हमें कैसे ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है क्रिएट का। इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक एक फीचर को एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है।
कई सारे हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ईमेल है, कस्टमर जर्नी है, ईमेल टेम्पलेट्स है, लैंडिंग पेजेस हैं, सर्वे है। ये सभी फीचर्स मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं ईमेल पर। अब यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं कि जो आपका ईमेल कैंपेन है वो रेगुलर है, ऑटोमेटेड है या प्लेन टेक्स्ट है। अभी तो हम रेगुलर कैंपेन ही क्रिएट करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटोमेटेड कैंपेन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और हमें इसको कैसे यूज़ करना होता है। तो बेसिकली इसका यूज़ कैसे किया जाता है, यहाँ पर आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं। वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स, से हैप्पी बर्थडे। तो अगर मान लीजिए आपका कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास मेल चला जाएगा, वेलकम मेल। अगर आपने डेटाबेस में कॉन्टैक्ट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी ऐड की हुई है तो ऑटोमेटिकली उनके बर्थडे पर उनको विशेष ग्रीटिंग्स के मेल चले जाएंगे। तो इस तरह से एक ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑटोमेटेड ईमेल सेंड करना। तो जनरली ऑटोमेटेड सिस्टम में जो एडवांस लेवल के ऑप्शंस होते हैं वो आपको पेड वर्जन में ही देखने को मिलते हैं। फिलहाल मैं आपको सिखाता हूँ कि रेगुलर कैंपेन आपको कैसे बनाना है। कैंपेन नेम में हम यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। अब यहाँ पर देखिए आपका ईमेल कैंपेन आ चुका है। इसमें 2 सेक्शन में वो सब्सक्राइबर हैं जिनको आपको मेल सेंड करना है। यहाँ पर देखिए 2 रेसिपिएंट हमें शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इनकी डिटेल्स भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक तो हमारी ईमेल आईडी है जिससे हमने अकाउंट क्रिएट किया था, और एक वो कॉन्टैक्ट है जो भी हमने ऐड किया था। एडिट रेसिपिएंट पे क्लिक करने के बाद आप कॉन्टैक्ट को एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम, यानी कि मेल किसकी तरफ से आया। जब आपके रेसिपिएंट को मेल रिसीव होगा तो नीचे वहाँ पर शो करेगा कि मेल कहाँ से आया है। तो वहाँ पर जो भी यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी देंगे तो ये आपके रेसिपिएंट को शो करेगा। जिस ईमेल आईडी से हमने अकाउंट क्रिएट किया था वही ईमेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने ले ली है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पर 2 सेक्शन कंप्लीट हो गया, फ्रॉम कंप्लीट हो गया। अब हमें देना है सब्जेक्ट। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए हैं, सब्जेक्ट और प्रीव्यू टेक्स्ट। ये मेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको देखकर ही लोग मेल को ओपन करते हैं। चाहे आपने कंटेंट कितना भी अच्छा लिखा हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका मेल लोग ओपन नहीं करेंगे। इसलिए सब्जेक्ट और प्रीव्यू टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन को लिखने के लिए यहाँ पर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, इनको भी आप ज़रूर रीड कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल मार्केटिंग कोर्स। प्रीव्यू टेक्स्ट में लिख देते हैं फ्री 30 डेज ट्रायल। तो सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट आपको अट्रैक्टिव लेना है ताकि लोग उस पर क्लिक करें। फिलहाल अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है तो इसको सेव कर देते हैं। तो अब यहाँ पर 3 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट। अब रहता है हमारा कंटेंट। इसमें हम ईमेल को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन ईमेल पे क्लिक करें। क्लासिक बिल्डर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सभी ईमेल टेम्पलेट्स हैं जिनको आपको ईमेल में यूज़ करना है। सभी को यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। ये देखिए शुरुआत की जो 2 हैं ये फ्री हैं, बाकी उसके बाद देखिए अपग्रेड करने के लिए कह रहा है। बेसिक में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए शुरू में 2 फ्री हैं, उसके बाद देखिए अपग्रेड करने के लिए कह रहा है। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर टेम्पलेट जो हैं वो अपग्रेड वर्जन के लिए। यहाँ पर हम अभी फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारे पास कम ऑप्शंस हैं। सिंपल टेक्स्ट टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो वो फ्री है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थीम्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेट थोड़ा स्लो है शायद इसलिए यहाँ पर अभी प्रीव्यू नहीं दिखा पा रहा है ये कुछ टेम्पलेट्स का। बाकी देखिए आप कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। थीम्स को भी यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है, कुछ इनमें से फ्री हैं और कुछ पेड हैं। अब यहाँ पर सेव टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर पहले से आपने कोई कैंपेन बनाया हुआ था तो उसमें वहाँ पर कोई टेम्पलेट अगर आपने सेव की है तो वो यहाँ पर शो कर जाएगी। अभी ये फ्रेश अकाउंट है इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसके बाद कैंपेन का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी तक हमने कोई भी कैंपेन सेट नहीं किया है, कोई भी सेंड नहीं किया है, तो यहाँ पर अभी कुछ भी हमें शो नहीं करेगा। इसके बाद कोड करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने पहले से कोई ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन की हुई है तो उसका HTML कोड यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब हम अपना ईमेल डिज़ाइन करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर एक थीम ले लेते हैं। देखिए ये थीम फ्री है, इसको ले लेते हैं। अब इस टेम्पलेट को आप एडिट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप अपना लोगो यहाँ पर लगा सकते हैं, ईमेल कंटेंट को लिख सकते हैं, और इसके साथ ही अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक तरह से पूरा एडिटिंग टूल बार आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसमें आपको सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसको एडिट करने के बाद हम यहाँ पर लोगो लगा लेते हैं अपना। रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर इससे पहले हमने कोई इमेज या फाइल अपलोड की होती पहले से ही अपने कैंपेन के लिए, टेम्पलेट के लिए या फिर साइन अप फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर वो हमें शो कर जाती। अभी फ़िलहाल ये शो नहीं कर रही क्योंकि अभी फ्रेश अकाउंट है, इसलिए हम अपलोड के ऑप्शन का यूज़ करके डायरेक्ट इमेज अपलोड कर देंगे।
अपना लोगो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके साइज़ को हम रिड्यूस कर लेते हैं। अगर आप इस इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे एक नया टूलबार आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। टेक्स्ट को हम यहाँ पे एडिट कर लेते हैं और अपना एक टाइटल दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल मार्केटिंग फ्री कोर्स। यहाँ पर आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे इस पर कोई क्लिक करे वो आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाए तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना ईमेल कंटेंट पेस्ट करना है। यहाँ पर आप बटन लगा सकते हैं, इसमें हम लिख देते हैं फ्री साइन अप। इसके बाद अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेलचिम्प की वेबसाइट आ रही है, हम इसको एडिट कर देंगे, अपनी वेबसाइट यहाँ पर डाल देंगे। इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में आप बताना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसकी इमेजेस लगा सकते हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं उसके बारे में। इस इमेज को आपको रिप्लेस कर देना है। रिजोल्यूशन आपको दिया हुआ, हाइट एंड विड्थ आपको दी हुई है। इसी रिजोल्यूशन में आपको इमेज डिज़ाइन करनी है और यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है। इसके साथ साथ लिंक ऐड करना चाहें तो लिंक भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे हम सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक लगा देंगे। यहाँ पर हम अपने फेसबुक पेज का यूआरएल दे देते हैं। ट्विटर का लिंक ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं। अदर कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट डाल देते हैं। बॉटम में कोई चेंज नहीं करना है, मेल रेडी हो गया है। आप इसको एक बार देख सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हमने सभी स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। अब ये कह रहा है कि हमारे ईमेल में इसने एक फुटर ऐड कर दिया है जिसको रिमूव करने के लिए हमें इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। इसका प्रीव्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं। डेस्कटॉप पे आपका मेल इस तरह का दिखाई देगा, मोबाइल पर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इनबॉक्स प्रीव्यू के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब हम अपनी ईमेल आईडी पर एक टेस्ट मेल यहाँ पर सेंड करके देखेंगे। अगर एक से ज़्यादा ईमेल आईडी पे सेंड करना है तो कोमा लगाने के बाद दूसरी ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। अब इसको सेंड करते हैं। यहाँ से तो ये सेंड हो गया है, हम अपने जीमेल अकाउंट पे जाके इसको चेक करते हैं। अभी मेल शायद नहीं आया है, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। प्रमोशन में नहीं है, सोशल में नहीं है, प्राइमरी में भी नहीं है। एक बार इसको स्पैम में देख लेते हैं, कहीं स्पैम के अंदर तो नहीं चला गया। ये देखिए ये स्पैम में आ गया है। इसका कारण हो सकता है कि हमने उसी मेल आईडी पे टेस्ट मेल सेंड कर दिया जिससे कि हमने मेलचिम्प का अकाउंट क्रिएट किया था। हो सकता है इस वजह से भी ये स्पैम में चला गया हो। या फिर इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब हमने मेल सेंड किया था तो उससे पहले जो मेल कंटेंट था जो हमें डिफ़ॉल्ट मिला था मेलचिम्प से, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया था और वैसे ही हमने उसको सेव कर दिया था। क्योंकि ये जो मेल है हमने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए डिज़ाइन किया है। मेल आपका स्पैम में जाएगा, प्रमोशन में जाएगा या इनबॉक्स में जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके मेल कंटेंट के ऊपर कि आपने उसमें क्या लिखा है। तो कोशिश आपको करनी है कि आपका मेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनबॉक्स में ही डिलीवर हो या फिर जो है प्रमोशन टैब तक चला जाए, लेकिन स्पैम में बिल्कुल ना जाए। इसके लिए आपको अपने मेल कंटेंट पे फोकस करना होगा। उसके अंदर आपको फ्री या मार्केटिंग टाइप्स के वर्ड आप यूज़ ना करें, जैसे बम्पर ऑफर हो गया, फ्लैश सेल हो गया, इस तरह के। और इमेजेस कम से कम यूज़ करें। अब ऐसा 100% करेक्ट यही नहीं है कि अगर ऐसा करने से आपका जो मेल है वो 100% जो है इनबॉक्स में डिलीवर होगा। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेल आपका प्रमोशन में जाएगा या स्पैम में जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये डिपेंड करता है आपके मेल कंटेंट के ऊपर। तो आपको मेल बॉडी और अपने मेल सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और जितना हो सके उसको सिंपल बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप ईमेल कैंपेन को शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे हमारा ईमेल कैंपेन सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने ईमेल कैंपेन को बनाना है और उसको सेंड करना है। कुछ और फीचर्स भी हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी है, अब वो एक बार देख लेते हैं। क्रिएट के टैब को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ईमेल के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमर जर्नी का।
इस पर क्लिक करते हैं। देखिए कस्टमर जर्नी क्या होता है कि ये आपके कस्टमर के एक्शन पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है और कोई एक्शन लेता है, स्पेसिफिक एक्शन लेता है, कोई प्रोडक्ट को देखता है या कहीं पे क्लिक करता है या फिर कोई और एक्टिविटी करता है, तो उसके पास एक वेलकम मेल जाना चाहिए। या अगर मान लीजिए वो हमारी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाता है और उसके बाद वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, बाद में कोई एक्शन नहीं लेता है, तो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या फिर 2 दिन बाद ही उसको एक ऑटोमेटेड मेल सेंड होना चाहिए, जो कि हम कस्टमर जर्नी में पहले से ही सेट करके रखेंगे। तो एक तरह से ये ऑटो रिस्पॉन्डर की तरह काम करता है और कस्टमर की जो जर्नी है, यानी कि जो वो एक्शन लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटेड मेल उसको सेंड करने का काम करता है। देखिए इसको हम कस्टमर जर्नी को हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। अब 2 ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर, कस्टमर जर्नी और क्लासिक ऑटोमेशन। कस्टमर जर्नी तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ प्रमोशन मेल ही सेंड नहीं करने हैं, बल्कि उनको ग्रीटिंग्स के मेल सेंड करने हैं, विशेष करना है उनके बर्थडे पर, तो इस तरह के मेल भी उनको सेंड करने हैं। और एक सब्जेक्ट आपका यूनिक होना चाहिए ताकि उस पर लोग क्लिक करें। अब अगर हम क्लासिक ऑटोमेशन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है वही पेज आ गया। देखिए जो हमने पहले आपको समझाया था, रेगुलर, ऑटोमेटेड और प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर 3 तरह के आप मेल डिज़ाइन कर सकते हैं। और क्रिएट एन ऑटोमेशन ईमेल में वही वेलकम न्यू सब्सक्राइबर से हैप्पी बर्थडे, तो उस तरह के ऑटोमेटेड मेल आप सेंड कर सकते हैं। वापस चलते हैं अपने क्रिएट के टैब पर। यहाँ पर देखिए ईमेल टेम्पलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि आपको ईमेल टेम्पलेट की लेआउट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ्री में है, कुछ पेड वर्जन में है। अब इसके बाद लैंडिंग पेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। कई बार क्या होता है कि ईमेल टेम्पलेट के बदले आप लोग इसका यूज़ करते हैं नए सब्सक्राइबर लेने के लिए, नए साइनअप लेने के लिए। तो लैंडिंग पेज नेम में डाल देते हैं ईमेल मार्केटिंग फ्री कोर्स। बिगिन पे क्लिक करते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आ गई हैं, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब देखिए कई सारी यहाँ पर टेम्पलेट्स आ गई हैं लैंडिंग पेजेस के लिए, इसमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आप उसी तरह से जैसे हमने ईमेल डिज़ाइन किया था, यहाँ पर भी आप लोगो लगा सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं और एक तरह से यहाँ पर साइन अप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। साइड में आपको यहाँ पर भी एक एडिटिंग टूल बार मिल जाएगा, जैसे कि ईमेल डिज़ाइन हमने पहले किया था। इसके जरिए आप डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस का ऑप्शन अभी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें भी चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आप लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। वही प्रोसेस है जैसे कि मैंने आपको ईमेल डिज़ाइन में बताया था कैसे आपको टूल बार को यूज़ करना है। लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईमेल मार्केटिंग फ्री कोर्स। दोस्तों ईजी है, आप इसको वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि ईमेल डिज़ाइन हमने पहले किया था। इसको मैं स्किप कर देता हूँ। फिलहाल हम बात करते हैं कि जैसे ईमेल एड्रेस आपको दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आप मान लीजिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डेटा आप लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑप्शंस में देखने को मिल जाएंगी। जो भी आपको डेटा चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर वो कॉलम ऐड होता जाएगा। एड्रेस का कॉलम रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं और फ़ोन नंबर को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी डिटेल मैंडेटरी कर देते हैं तो उसको फिल किए बिना कोई भी साइन अप नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे वो डिटेल मैंडेटरी हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चूज़ कर लेते हैं और उसको सेव करते हैं। इसी तरह से आप सब्सक्राइब के बदले यहाँ पर कुछ और लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, इमेजेस से लगा सकते हैं, लिंक से लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ईमेल कैसे डिज़ाइन करना है, सारी चीज़ें वही हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये लैंडिंग पेज हमारा क्रिएट हो गया। बाकी इसमें अभी मैं कोई और चेंज नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल इसको सेव कर लेते हैं। लैंडिंग पेज का यूआरएल भी हमें मिल गया है, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब देखिए जो लैंडिंग पेज है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमें लिंक भी मिल गया है। एक बार इसको क्लिक करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा लैंडिंग पेज जो है कंप्लीट हो गया है। इसका यूआरएल हम कॉपी कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे। लैंडिंग पेज के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सर्वे का। एक बार इसको भी फटाफट से देख लेते हैं कि ये क्या है और कैसे इसको यूज़ करना है। दोस्तों सर्वे का मतलब ये है कि जो आपकी करंट ऑडियंस है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उनके साथ एक सर्वे करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसके बारे में आपको सजेशन चाहिए, तो जो आपकी करंट ऑडियंस है आप उनसे सजेशन ले सकते हैं और जो भी आपको इनपुट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हो। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनी सर्वे करती है अपने कस्टमर्स के साथ फीडबैक लेने के लिए, उसी तरह से आपको यहाँ पर अपनी ऑडियंस के साथ सर्वे करना है। बिगिन पे क्लिक करते हैं।
ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको किस तरह के क्वेश्चंस लेने हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया है। क्वेश्चन में लिख देते हैं विच कोर्स यू वांट टू लर्न इन डिजिटल मार्केटिंग। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको बना लेने हैं। इसको रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं। सर्वे को आप रीनेम कर सकते हैं। रेंज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें ईजी हैं, आप खुद भी अगर आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सर्वे का ये कंप्लीट हो जाता है। कैसे क्वेश्चंस ऐड करने हैं और कैसे ऑप्शंस लगाने हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप सर्वे को एडिट भी कर सकते हैं। वापस चलते हैं क्रिएट के ऑप्शन पे। कॉन्टैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताई दिया कैसे ऐड करना है। अब देखते हैं साइन अप फॉर्म क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ रहे हैं एम्बेडेड फॉर्म, पॉपअप फॉर्म, साइन अप लैंडिंग पेजेस। जैसे कि मैंने आपको लैंडिंग पेज पे बताया था कि लैंडिंग पेज हमें कैसे क्रिएट करना होता है। वहाँ पर जैसे हम साइन अप करते हैं उस तरह से मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पर एक साइन अप फॉर्म क्रिएट हो जाता है जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सारी डिटेल देनी होती है साइन अप करने के लिए। तो उससे यहाँ पर आप पॉपअप फॉर्म भी उस तरह के क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप एम्बेडेड फॉर्म क्रिएट करना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से कोड पेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करके साइन अप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर और वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं और अपनी ईमेल लिस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में और साइन अप फॉर्म में आपको जो भी डेटा चाहिए ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो दोस्तों मैक्सिमम मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप फ्री वर्जन लेना चाहते हैं तो फ्री ले सकते हैं और पेड लेना चाहें तो आप पेड ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और जो फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इनका यूज़ करके ईमेल मार्केटिंग करना आप शुरू कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। दोस्तों सबसे पहले आपको मेलचिम्प के डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ ऑटोमेशन का, इस पर आपको जाना है। क्रिएट कस्टम ऑटोमेटेड मैसेजेस, यस, नाउ क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। अब जो आप ये डैशबोर्ड देख रहे हैं ये है कस्टमर जर्नी। यहीं से हमें अपने कस्टमर को एक स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक लेके जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑटोमेशन वर्कफ्लो होता क्या है, हम उसको यहाँ पर क्यों करने के लिए आए हैं, इसका पर्पस क्या है और आपके बिजनेस में किस तरह से हेल्प करेगा। दोस्तों किसी भी बिजनेस में किए जाने वाले टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए एक डिफाइंड प्रोसेस होती है जिसे फॉलो करना होता है। अब अगर आप ये सभी टास्क मैनुअली करते हैं तो उसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस भी रहते हैं। आप या फिर आपके एम्प्लॉयज़ इन सभी टास्क को कंप्लीट करने में जितना टाइम स्पेंड करेंगे उससे ज़्यादा आपकी कंपनी के रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग टाइम एंड मनी। लेकिन अगर आप अपनी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाहते हैं देन इट बिकम्स नेसेसरी फॉर यू टू क्रिएट एन ऑटोमेशन वर्कफ्लो। तो ऑटोमेशन वर्कफ्लो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जो कि आपके काम में होने वाले डिले को कम करता है और आपके काम को फास्ट करता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑटोमेशन वर्कफ्लो क्रिएट करके आपके बिजनेस के जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे, आपको अपने एम्प्लॉयज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटोमेशन वर्कफ्लो बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये आपके रिकरिंग टास्क को ऑटोमेट करता है और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या टीम है आपकी, उसको ये प्लानिंग पावर, स्ट्रेटेजिक पावर और एक थिंकिंग पावर देता है, जिससे कि वो अपने ट्रेडिशनल मैनुअल प्रोसेस को खत्म करके अपने की स्टेप्स को ऑटोमेट करके अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाकर कम समय में आपको बेटर रिजल्ट देगा। ऑटोमेशन वर्कफ्लो का ही एक पार्ट होता है कस्टमर जर्नी। ये उस टाइम और डेट से स्टार्ट हो जाता है जब कोई भी पर्सन आपकी ईमेल लिस्ट में एज ए न्यू कॉन्टैक्ट ऐड होता है। यही कस्टमर जर्नी का स्टार्ट पॉइंट होता है और उसके बाद हम इसमें कई सारे फीचर्स ऐड करने के बाद अपने ईमेल कैंपेन के लिए एक ऑटोमेटेड रूट तैयार कर सकते हैं। और इस जर्नी का एंड तब होगा जब वो कॉन्टैक्ट आपको अनसब्सक्राइब करके ऑप्ट आउट कर लेगा। तो बेसिकली यही होता है ऑटोमेशन वर्कफ्लो एंड कस्टमर जर्नी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। इसके लिए यहाँ पर कुछ प्री बिल्ड जर्नीज दी हुई हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कस्टमर जर्नी का फीचर है ये आपको इसके फ्री प्लान में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जिस तरह की कस्टमर जर्नी आपको क्रिएट करनी है उसकी टेम्पलेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग, अपने टास्क के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप सारी टेम्पलेट्स यहाँ से देख सकते हैं। वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स, ईमेल टैग्ड कस्टमर्स, सेंड मल्टीपल ऑफर्स टू अबेंडेंड कार्ट कस्टमर्स, यानी कि वो कस्टमर जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर दिया है लेकिन अभी तक परचेज नहीं किया है, तो उनको आप अबेंडेंड कार्ट ईमेल सेंड कर सकते हैं जिसमें कि आप प्रोमो कोड या फिर कोई ऑफर दे सकते हैं ताकि वो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करें और उस प्रोडक्ट को परचेज करें।
लॉस्ट कस्टमर को रिकवर करने के लिए भी आप जर्नी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर ने 1 महीने पहले आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज किया था और अब काफ़ी टाइम हो गया है और इस टाइम पीरियड में उन्होंने कोई भी दूसरी परचेज नहीं की है, तो आप उनको वापस लाने के लिए उनको ईमेल सेंड करके अपने बिजनेस के साथ री एंगेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो ये ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं नर्चर रिलेशनशिप, ये इस कस्टमर जर्नी का ऑब्जेक्टिव है। यानी कि वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स अगर हम करें तो हम पहले शुरुआत में क्या करेंगे, उनको वेलकम ईमेल सेंड करेंगे और उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि बाद में एक स्ट्रेटेजिक वे में हम उनको ईमेल सेंड कर सकें। इसके अलावा एक टेम्पलेट दी हुई है वेलकम कॉन्टैक्ट्स हु सब्सक्राइब्ड विया योर पॉपअप फॉर्म ऑन योर वेबसाइट, तो इसके लिए आप यहाँ पर बना सकते हैं कस्टमर जर्नी। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सी टेम्पलेट दी हुई है, जैसे सेलिब्रेट कस्टमर बर्थडे, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा सेल स्टफ। सेंड ऑर्डर कन्फर्मेशन ईमेल्स के लिए आप जर्नी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर से रीऑर्डर करवाने के लिए आप रिमाइंडर ईमेल उनको सेंड कर सकते हैं, उसके लिए जर्नी बना सकते हैं। कस्टमर फीडबैक के लिए आप जर्नी बना सकते हैं, कब लेना है क्या करना है वो सब इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। तो टेम्पलेट तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी मिल जाएगी जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोमेशन वर्कफ्लो क्रिएट कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जो वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स की टेम्पलेट दी हुई है इसी को मैं आपको कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। अगर आप टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ से बैक करें, क्रिएट जर्नी का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप इसको रीनेम करने के बाद स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी खुद की एक पर्सनलाइज्ड कस्टमर जर्नी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए एक प्री मेड टेम्पलेट का यूज़ करूँगा। तो वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स की एक टेम्पलेट यहाँ से ले लेता हूँ। वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर इसका जर्नी ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है, नेचर रिलेशनशिप्स। कोई भी पर्सन अगर आपकी ईमेल लिस्ट में ऐड होता है एज ए न्यू कॉन्टैक्ट, चाहे वो कहीं से भी ऐड हुआ हो, आपके साइनअप फॉर्म से आया हो या आपने खुद से कोई कॉन्टैक्ट ऐड किया हो, तो ये एक ईमेल सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है इस टेम्पलेट में, जो कि ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। न्यू कॉन्टैक्ट ऐड होने के बाद उनको इंस्टेंटली एक वेलकम ईमेल जाएगा। इसके बाद 2 डेज का डिले होगा एंड हेयर यू कैन ट्रिगर योर सेकंड ईमेल दैट इज़ वेलकम ईमेल 2। फिर से यहाँ पर 2 डेज़ का वेट किया जाएगा और यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर दी जाएगी इफ़ और एल्स की, जिसमें अगर उस कंडीशन को वो मीट करता है तो वो चला जाएगा आपके येस पाथ में और यहाँ से उसको मिल जाएगी हाई इंगेजमेंट, एक टैग मिल जाएगा हाई इंगेजमेंट का। अगर वो नो पाथ में चला जाता है, उस कंडीशन को मीट नहीं करता है, तो उसको नो इंगेजमेंट का एक टैग मिल जाएगा, या फिर आप कोई दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि यहाँ पर की गई है। फिर से अगर वो इस कंडीशन को मीट नहीं करता है तो वो चला जाएगा नो पाथ में और उसको मिल जाएगा नो इंगेजमेंट का टैग, और अगर कंडीशन को मीट करता है तो वो चला जाएगा यस पाथ में, फिर उसको मिल जाएगा मीडियम इंगेजमेंट का टैग। तो ये एक पूरा ईमेल सीक्वेंस है जो आने वाले किसी भी एक न्यू कॉन्टैक्ट के लिए एक प्री बिल्ड ऑटोमेटेड जर्नी क्रिएट करता है। इस टेम्पलेट में क्या क्या दिया हुआ है वो अभी मैंने आपको समझाया शॉर्ट में। अब हम ये देखेंगे कि आपको करना क्या है और इसको क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये ऑडियंस आपकी ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके बाद कंटिन्यू करें। अब यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्लियर ऊपर लिखा भी हुआ है कि इसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो। द एसेंशियल प्लान इंक्लूड्स 4 जर्नी पॉइंट्स एंड ए स्टैंडर्ड प्लान इंक्लूड्स 100 जर्नी पॉइंट्स। इसके इसेंशियल प्लान में आप 4 जर्नी पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड प्लान में 100 जर्नी पॉइंट बना सकते हैं। किसी एक न्यू कॉन्टैक्ट का हमारी ईमेल लिस्ट में ऐड होना, ये इस जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसके बाद उनको एक वेलकम ईमेल जो हम सेंड करेंगे वो उस कस्टमर के साथ हमारा फर्स्ट कम्युनिकेशन होगा, फर्स्ट इंप्रेशन होगा। एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो इस ईमेल का कंटेंट आपको इस तरह से तैयार करना है जिससे कि उनको अच्छा लगे और वो आपके ब्रांड के साथ कनेक्ट हो सके। 2 डेज़ का वेट करने के बाद जो वेलकम ईमेल आप उनको सेंड करेंगे उसमें आप अपनी कंपनी के ब्रांड, प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट में उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो। इस ईमेल के कंटेंट को अगर आप एक लाइन में डिफाइन करें तो वो होगा मोर अबाउट अस। इसके बाद 2 डेज़ डिले करने के बाद हमें यहाँ पर कंडीशन ऐड करनी होगी। क्या क्या कंडीशन है वो उस पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ से आप अपने सेगमेंट बिल्ड कर सकते हैं। योर कॉन्टैक्ट विल जॉइन द येस पाथ इफ दे मीट दीज कंडीशंस एंड यू कैन ऐड अप टू 5 कंडीशंस हेयर। यहाँ पर 2 कंडीशंस दी हुई हैं कैंपेन एक्टिविटी में, एक वेलकम ईमेल 1 पर और दूसरी वेलकम ईमेल 2 पर। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों कंडीशंस को मीट करने के बाद ही कोई पर्सन येस पाथ में जाए तो आप एंड सेलेक्ट करेंगे।
और अगर दोनों कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन के पूरा होने पर अगर चाहते हैं कि वो येस पाथ में चला जाए तो और सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है इसका मतलब ये है कि जो वेलकम ईमेल 1 आपने सेंड किया है उसमें अगर किसी लिंक पर वो पर्सन क्लिक करता है तो वो चला जाएगा येस पाथ में। इसके लिए यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इन्हें आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से आप उस कैंपेन एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आप ये कंडीशंस ट्रिगर करना चाहते हैं। एनी कैंपेन सेंट विद इन द लास्ट 3 मंथ्स, अगर आप चाहते हैं पिछले 3 महीनों के अंदर जो हमने कैंपेन सेंड किए हैं अगर उसमें से उस पर्सन ने उस पर क्लिक किया है तब वो चला जाएगा येस पाथ में। खैर ये तो पुराने कॉन्टैक्ट्स के लिए है जिन्हें हम ईमेल कैंपेन सेंड कर चुके हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर कैंपेन एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। एनी कैंपेन सेंट विद इन द लास्ट 1 मंथ, विद इन द लास्ट 7 डेज, एनी ऑफ द लास्ट 5 कैंपेन। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है और इफ़ और एल्स की कंडीशन अपने कस्टमर जर्नी के अंदर ऐड कर लेनी है। तो अभी तो हम यहाँ पर कैंपेन एक्टिविटी में लेंगे वेलकम ईमेल 1 और वेलकम ईमेल 2, क्योंकि हम एक न्यू कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर कस्टमर जर्नी क्रिएट कर रहे हैं। अगर इनमें दिए गए लिंक पर अगर वो पर्सन कहीं पर कोई क्लिक करता है तो वो चला जाएगा येस पाथ में, अदरवाइज चला जाएगा नो पाथ में। यहाँ पर आप ऐड अनदर कंडीशन भी कर सकते हैं। फर्दर कंडीशन कोई हमें यहाँ पर ऐड करनी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 2 ही रखेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं। सिंपली आपको यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो इफ़ और एल्स की कंडीशन में आप यहाँ पर 2 पैथ देख रहे हैं, येस और नो। येस में अगर वो जाएगा तो यानी कि उसने वेलकम ईमेल 1 और वेलकम ईमेल 2 पर दिए गए किसी भी लिंक पर कहीं पर कोई क्लिक किया है जिस वजह से वो चला गया येस पाथ में, और उस कॉन्टैक्ट को टैग कर दिया जाएगा एज ए हाई इंगेजमेंट कॉन्टैक्ट। और अगर उस पर्सन ने ना तो वेलकम ईमेल 1 पर कहीं कोई क्लिक किया और ना ही वेलकम ईमेल 2 पर, तो वो चला जाएगा नो पाथ में। इसके बाद अगर आप चाहें तो फिर से यहाँ पर इफ़ और एल्स की कंडीशन आप ऐड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम ईमेल 1 पर इसने ऑटोमेटिकली जो कंडीशन ऐड की है वो है ओपन की, यानी कि उसने मेल में कहीं पर भी कुछ क्लिक नहीं किया लेकिन कम से कम मेल को ओपन तो किया होगा। अगर ओपन किया है तब वो इस फेज पे आने के बाद चला जाएगा येस पाथ में। सेम यही अगर वेलकम ईमेल 2 में उसने कहीं किसी लिंक पे कोई क्लिक नहीं किया लेकिन मेल को ओपन किया है तब भी वो चला जाएगा येस पाथ में। इस फेज में आने के बाद अगर वो येस पाथ में जाता है तो उस कॉन्टैक्ट को एज ए मीडियम एंगेजमेंट टैग कर दिया जाएगा। और अगर वो नो पाथ में चला जाता है यानी कि उसने वेलकम ईमेल 1 और वेलकम ईमेल 2 पर ना तो कहीं कोई क्लिक किया और ना ही उस मेल को ओपन किया, तो उसको टैग मिल जाएगा नो एंगेजमेंट का। टैग बेसिकली आपके कॉन्टैक्ट को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं और उनको एक लेबल दे देते हैं ताकि आप उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से कॉन्टैक्ट किस तरह की इंगेजमेंट रखते हैं, कितना वो आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप एक तरह से उन कॉन्टैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करके उनको सेगमेंट कर सकते हैं। ऐसे कॉन्टैक्ट को आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगर नो एंगेजमेंट आ रही है तो आप उनको अपनी ईमेल लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं। तो अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये पूरा जो ईमेल सीक्वेंस है वो किस तरह से वर्क करेगा। अब मैं आपको इसमें ईमेल डिज़ाइन करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी न्यू कॉन्टैक्ट अगर ऐड होता है तो जो उसको वेलकम ईमेल हम सेंड करेंगे, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का। यहाँ से आप उस वेलकम ईमेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। टू एंड फ्रॉम यहाँ पर दिया हुआ है। टू में उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी जिसको आप मेल सेंड कर रहे हैं, और फ्रॉम में आप अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप मेल सेंड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट सेट करेंगे। प्रीव्यू टेक्स्ट क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप यहाँ पर बोल्ड में देख रहे हैं ये है सब्जेक्ट लाइन, और इसके बाद जो लिखा हुआ है ये है प्रीव्यू टेक्स्ट। ये आपके रेसिपिएंट के इनबॉक्स में उनको दिखाई देगा और इसको देखकर ही वो डिसाइड करेंगे कि मेल को ओपन करना है या नहीं करना है। इसलिए आपके मेल का सब्जेक्ट और प्रीव्यू टेक्स्ट कैची होना चाहिए। यहाँ से एडिट पे क्लिक करके आप इसको सेट कर सकते हैं। तो फटाफट से सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लें। इसके बाद स्केड्यूल में यहाँ पर एवरी डे एज सून एज पॉसिबल यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिस भी डे को अगर कोई भी पर्सन हमें साइन अप करता है तो एवरी डे एज सून एज पॉसिबल उसको इंस्टेंटली एक वेलकम ईमेल जो हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे उसको सेंड हो जाना चाहिए। अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि इस टाइमिंग के बीच में ही ईमेल जाना चाहिए तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको अभी एवरीडे ही रखेंगे और इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ से हम अपने ईमेल को डिज़ाइन करेंगे जिसके लिए आप टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर कोई प्रीवियस कैंपेन आपने सेंड किया हुआ तो उसकी भी टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक न्यू टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। काफ़ी सारी यहाँ पर टेम्पलेट के लेआउट आपको मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, बेसिक टेम्पलेट है। अगर थीम टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर थीम टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। कोई टेम्पलेट अगर आपने सेव करके रखी हुई है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। किसी प्रीवियस कैंपेन की टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है कोड योर ओन। अपनी कोई खुद की अगर टेम्पलेट आपने क्रिएट की हुई है तो उसका कोड आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये इसका फ्री फीचर नहीं है, इसके लिए आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेआउट में से हम एक बेसिक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर राइट साइड में पूरा एक एडिटिंग टूल बार मिल जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ईमेल डिज़ाइन करने के लिए। कोई टेक्स्ट ऐड करना है, डिवाइडर ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करनी है, कोई सोशल बटन लगाना है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनका यूज़ करके आप ईमेल को कैची और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें से अगर आपको किसी ब्लॉग को डिलीट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किसी भी ब्लॉग पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसका टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करना चाहते हैं, यानी कि उनके नाम से ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मर्ज टैग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आपको यहाँ पर कंटेंट लिखना शुरू करना है और इसको सेलेक्ट करके आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो ईमेल का मिड पार्ट है इसको भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। फटाफट से यहाँ पर कंटेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और यहाँ पर आपको लिंक लगाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर इसमें लिंक लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई वेब एड्रेस, कोई फाइल या फिर किसी लैंडिंग पेज का लिंक लगा सकते हैं। जो भी है, जैसे भी आपको करना है उसको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी मर्ज टैग का तो मैंने आपको बता ही दिया है। और लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्पेल चेक, अंडू, रीडू के ऑप्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ पर स्टाइल वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज और अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं। बाकी सेटिंग में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मेल के बॉटम में आपको यहाँ पर ये कुछ कोडिंग सी दिखाई दे रही है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से। इसके बीच में हम यहाँ पर डिवाइडर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जो भी हमने यहाँ पर डिलीट किया था वो फुटर था, जिसको हम यहाँ से दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसका यूज़ यही है कि आपके रेसिपेंट को यहाँ पर अनसब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, अपडेट योर प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, किस तरह के वो ईमेल चाहता है। इसको यहाँ से सेव कर लेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे एक सोशल फॉलो बटन, जिसमें हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक यहाँ पर ऐड कर देंगे।
आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके यूआरएल ऐड कर सकते हैं। ऐड अनदर सर्विस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर यूट्यूब सेलेक्ट कर लें तो यूट्यूब का आइकन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इसके मिड पार्ट में हम नीचे लिख देते हैं थैंक्स मनीष टेक्लोटैनिक। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड टेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एंटर प्रीव्यू मोड पे आप यहाँ पर इस ईमेल का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। बॉटम में हमारा मेलिंग एड्रेस भी नीचे आ गया है, जो कि फुटर के अंदर कोड हो रखा था, जो हमने मेलचिम्प अकाउंट क्रिएट करते वक्त अपना एड्रेस ऐड किया था वही इसने यहाँ पर ले लिया है। अपडेट योर प्रेफरेंस और अनसब्सक्राइब का ऑप्शन भी आ गया है। इसको क्लोज कर देते हैं। सेव एज टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो इस टेम्पलेट को आप सेव करके रख सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न टू जर्नी। अब कोई भी पर्सन एज ए न्यू कॉन्टैक्ट अगर हमारी ईमेल लिस्ट में ऐड होता है तो वेलकम ईमेल 1 जो अभी हमने क्रिएट किया है इंस्टेंटली उसको सेंड हो जाएगा। इसके बाद 2 डे का डिले है, यहाँ पर आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप चाहें तो वेलकम ईमेल 1 और वेलकम ईमेल 2 के बीच में आप 1 डे का गैप भी रख सकते हैं। अब वेलकम ईमेल 1 सेंड होने के 1 दिन के बाद वेलकम ईमेल 2 ट्रिगर होगा, जिसे आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करके डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वैसे ही सब्जेक्ट ऐड करना है, एडिट पे क्लिक करेंगे और एक कैची सब्जेक्ट टाइटल आपको ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ईमेल मार्केटिंग कोर्स का। प्रीव्यू टेक्स्ट आपको यहाँ पर दे देना है और इसके बाद सेव करें। इसके बाद अगर आप यहाँ से शेड्यूल चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर वैसे ही आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है अपने मेल के लिए, तो सिंपल टेक्स्ट हम एक यहाँ पर टेम्पलेट चूज़ करेंगे। तो फिर से आपको यहाँ पर 3 ब्लॉक्स मिल जाएंगे ईमेल कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो फटाफट से मैं आपको ईमेल कंटेंट यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहा हूँ उस पर्सन को जिसने एज ए न्यू कॉन्टैक्ट हमारी ईमेल लिस्ट को ज्वाइन किया है। तो उससे रिलेटेड कंटेंट मैं यहाँ पर तैयार करूँगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं उनको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर लिखना है और कॉल टू एक्शन बटन उसमें सेट करना है, जिसमें आपको उस प्रोडक्ट का लिंक ऐड कर देना है, जिस पे क्लिक करके वो पर्सन आपकी वेबसाइट पे या जहाँ पर भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाए और उसको परचेज कर सके। इस एडिटिंग टूल बार के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोबारा मैं यहाँ पर मेल डिज़ाइन करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेल डिज़ाइन कर लीजिएगा। यहाँ से इस मेल टेम्पलेट को सेव कर लेते हैं। नाउ क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न टू जर्नी। कोई भी न्यू कॉन्टैक्ट अगर ऐड होता है तो वेलकम ईमेल 1 उसको सेंड हो जाएगा एंड आफ्टर डिले ऑफ 1 डे वेलकम ईमेल 2 ट्रिगर हो जाएगा। इसके बाद 2 डेज़ का फिर से वेट किया जाएगा और यहाँ पर इफ़ और एल्स की एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। इसमें अगर उस कॉन्टैक्ट ने कोई वेलकम ईमेल 1 या वेलकम ईमेल 2 पर कहीं कोई क्लिक किया है तो वो चला जाएगा येस पाथ में और उसको टैग मिल जाएगा हाई इंगेजमेंट कॉन्टैक्ट का। और अगर वो कहीं पर कोई क्लिक नहीं करता है तो वो चला जाएगा नो पाथ में। यहाँ पर फिर से एक कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं कि उसने अगर मेल में कहीं पर कोई क्लिक नहीं किया लेकिन अगर मेल को ओपन किया है तो यहाँ पर भी 2 पाथ बने हुए हैं येस और नो। अगर ओपन किया है तो वो चला जाएगा येस पाथ में और उसको मिल जाएगा मीडियम एंगेजमेंट का एक टैग। अगर मेल को ओपन भी नहीं किया तो वो चला जाएगा नो पाथ में और मिल जाएगा नो एंगेजमेंट का टैग। अब नो एंगेजमेंट आने पर आप चाहें तो यहाँ पर फिर से एक जर्नी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इफ़ और एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं, या फिर अगर वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है
तो सीधा आप यहाँ से उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपनी ईमेल लिस्ट से। और अगर ये जो मीडियम एंगेजमेंट आ रही है, यानी कि वो आपके ईमेल को ओपन तो कर रहे हैं लेकिन कहीं पर कुछ क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उनको एक सर्वे ईमेल भी सेंड कर सकते हैं और उनका फीडबैक ले सकते हैं। अब इसमें ईमेल कैसे डिज़ाइन करना होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं। तो सर्वे ईमेल का जर्नी पॉइंट यहाँ पर ऐड हो गया है। अब इस ईमेल के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप फिर से एक जर्नी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इफ़ और एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे कैंपेन एक्टिविटी और इसमें से ले लेंगे क्लिक्ड, यानी कि वो हमारे सर्वे ईमेल पर अगर कहीं पर कोई क्लिक करता है तो वो चला जाएगा यस पाथ में। इसको यहाँ से सेव कर लें। ये एरर आ गया है, इसमें हमने कैंपेन एक्टिविटी सेलेक्ट नहीं की है, तो यहाँ से हम ले लेंगे सर्वे ईमेल। अब इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा यस पाथ में, तो यहाँ से इसको सेव कर लें। अगर वो सर्वे ईमेल पर भी कहीं कोई क्लिक नहीं करता है तो एक और जर्नी पॉइंट ऐड करके हम उसको यहाँ से कर देंगे अनसब्सक्राइब। और अगर वो चला जाता है यस पाथ में, यानी कि वो कहीं पर कोई क्लिक करता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी जर्नी पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे हम कर दें अगर सेंड ईमेल, तो कोई एक और ईमेल आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक पूरी हमारी ऑटोमेशन जर्नी क्रिएट हो गई कि कोई भी एक न्यू कॉन्टैक्ट अगर हमारी ईमेल लिस्ट में ऐड होता है तो उस केस में ये ट्रिगर हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट ऐड हुआ, वेलकम ईमेल 1 उसको सेंड हो गया। इसके बाद 1 डे का डिले हुआ, फिर वेलकम ईमेल 2 सेंड हो गया। इसके बाद फिर से 2 डे का डिले हुआ। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन ऐड हो गई कि अगर वो दोनों में से किसी एक ईमेल पे कहीं पे कोई क्लिक किया तो चला गया यस पाथ में और मिल गया हाई इंगेजमेंट का टैग। हाई इंगेजमेंट पर आप उनको अनदर ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। अगर नो पाथ में चला गया तो फिर से एक कंडीशन यहाँ पर ऐड हो गई। इसमें मेल को ओपन किया है तो यस पाथ में, अदरवाइज नो पाथ में। तो यस पाथ में जाने पे मिल जाएगा मीडियम एंगेजमेंट का टैग और नो पाथ में मिल जाएगा नो एंगेजमेंट का टैग। नो एंगेजमेंट आने पे उसको अनसब्सक्राइब कर दिया और मीडियम एंगेजमेंट पे उनको सर्वे ईमेल सेंड कर दिया। इसके बाद सर्वे ईमेल पर भी कंडीशन ऐड कर दी कि अगर वो कहीं पर कोई क्लिक करता है तो चला जाएगा यस पाथ में, अदरवाइज चला जाएगा नो पाथ में। नो पाथ में जाने के बाद वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अगर यस पाथ में जाता है तो अनदर ईमेल सेंड हो जाएगा। तो ये एक पूरी एडवांस लेवल की ऑटोमेशन जर्नी मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई, जिसमें क्या क्या पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अगर आप एक सिंपल जर्नी क्रिएट करना चाहते हैं, इतनी सारी कंडीशंस आपको नहीं रखनी है, तो किसी भी स्टेप को डिलीट करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक एक करके आप ये सभी स्टेप्स डिलीट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ऑटोमेशन वर्कफ्लो का यूज़ करके आप अपनी कलेक्ट की हुई लीड्स को अपने बिजनेस के साथ इंगेज करके रख सकते हैं और उनको सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह की कस्टमर जर्नी क्रिएट करना अपनी लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करने का एक बेस्ट वे है। ये आपके मैनुअल बर्डन को भी कम करेगा और आपकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा और कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करने में आपकी हेल्प करेगा। तो एक एक करके हमने सभी स्टेप्स को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ ये सिंपल स्टेप्स बचे हैं, जिसमें कि कोई भी न्यू कॉन्टैक्ट ऐड होता है तो वेलकम ईमेल 1 उसको जाएगा। 1 डे डिले के बाद वेलकम ईमेल 2 सेंड हो जाएगा एंड आफ्टर 2 डेज डिले यहाँ पर कंडीशन ऐड हो जाएगी कि दोनों में से किसी भी एक मेल पे अगर उसने कहीं कोई क्लिक किया है तो चला जाएगा यस पाथ में और मिल जाएगा हाई इंगेजमेंट का टैग। अदरवाइज कहीं पर भी कोई क्लिक नहीं किया है तो सीधा उसको मिल जाएगा यहाँ से नो इंगेजमेंट का टैग। यहाँ से टैग ले लेंगे नो इंगेजमेंट और एक्शन को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर यस और नो में 2 चीज़ें आ गई, हाई इंगेजमेंट और नो इंगेजमेंट।
यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इस कस्टमर जर्नी का ऑब्जेक्टिव चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जब आप इसके प्लान को अपग्रेड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टर्न ऑन का। जैसे उस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेशन जर्नी आपकी एक्टिव हो जाएगी। इसको यहाँ से सेव करेंगे तो ये जर्नी ऑटोमेटिकली हमारे ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। जब ये एक्टिव हो जाएगी तो उसका एनालिटिक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह की डुप्लीकेट जर्नी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिप्लिकेट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर से कोई अनदर जर्नी क्रिएट करनी है तो वो सारी टेम्पलेट्स यहाँ पर दी हुई हैं। मेलचिम्प की वेबसाइट पे जाके आप इनकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्लान्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इसके 4 प्लान्स देख रहे हैं, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, इसेंशियल एंड फ्री प्लान। 500 कॉन्टैक्ट्स के लिए ये प्राइसिंग आ रही है जो कि INR में है। हम यहाँ से इसको USD में चेंज कर देते हैं। ये सभी मंथली प्लान है जिसमें इसेंशियल $9 पर मंथ, स्टैंडर्ड $14 पर मंथ और प्रीमियम प्लान इसका $281 का है। इस पेज को आप स्क्रॉल करेंगे तो आप इन सभी प्लान्स के फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं। कौन से प्लान में क्या मंथली ईमेल सेंडिंग लिमिट है और क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए आप मेलचिम्प की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो प्लान आप लेना चाहें वो परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेलचिम्प का कंप्लीट ट्यूटोरियल जिसमें मैंने इसके सभी फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप बिगिनर हैं तो आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां भी मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।